हे गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार, सुसंध्या। कैसे हैं आप सब लोग? एकाग्रता सीए के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। मैं आपका दोस्त एडवोकेट जयेश भंडारी। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत जबरदस्त वाले टॉपिक पर कि यार सीए के साथ में एलएलबी की क्या पॉसिबिलिटीज हैं। देखो, आप लोगों से जब करियर को लेकर के डिस्कशन होता है या जब आप लोग कई बार अपने पर्सनल डाउट्स हमसे पूछते हो तो उसमें एक बड़ा सवाल ये होता है कि सर, क्या सीए के साथ में एलएलबी की पॉसिबिलिटीज है क्या, है ना? अच्छा, कई सारे सीएस को आप लोग देखते हो जो अपने नाम के साथ में जब डिग्री पूरी लिखते हैं कि भाई सीए ये पर्सन और देन एलएलबी भी यूज करते हैं, तो अपने आप से इच्छा हो जाती है कि सर एलएलबी भी कर ली जाए क्या। दूसरा, जब आप सीए की पढ़ाई कर रहे होते हो और जब फाउंडेशन के अंदर लॉ को पढ़ते हो, फिर इंटर में पढ़ते हो, फिर फाइनल में पढ़ते हो, तो कहीं ना कहीं पे कई लोगों के साथ में एक अटैचमेंट सा होता है। अच्छा, इवन आप इनकम टैक्स भी पढ़ रहे होते हो तो उसमें बहुत सारे केसेस के बारे में आप पढ़ते हो, तो अपने आप से एक अटैचमेंट होता है लॉ के साथ में, और फिर मन में आता है कि सर सीए के साथ में एलएलबी कर ली जाए क्या। कॉमन जवाब ये मिलता है कि यार सीएस के साथ में एलएलबी ज्यादा बेटर रहेगा। बात सही भी है, क्योंकि सीएस का जो कोर्स है वो बिल्कुल लॉ की कंप्लायंसेस है, और एलएलबी में भी हमको लॉ का कंप्लायंसेस देखना है, तो उनका एक कॉम्बिनेशन, अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो सर सीए के साथ की क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या हमारे करियर में ग्रोथ हो सकती है, क्या कुछ हो सकता है, आज सारे सवालों के जवाब आप लोगों को मैं देने वाला हूं इस बहुत बढ़िया से वीडियो में। तो बिल्कुल इसको एंड तक देखिएगा, और जो भी अपने दोस्त हैं जो अभी इस कंफ्यूजन में हैं उनके साथ में शेयर जरूर करिएगा बराबर से। तो देखो, सीए के अगर हम बात करेंगे यार सीए करेगा क्या, है ना, मतलब काम क्या होता है सीए का, फील्ड क्या है, तो हमने कहा सर फाइनेंशियल मैटर्स हो गए, ऑडिटिंग हो गया, टैक्सेशन हो गया, ये सारा। सर लॉयर क्या करेगा? लॉयर के फील्ड आप लोग जानते हैं कि सूट फाइल करना है, सूट को डिफेंड करना है, ड्राफ्टिंग करना है। हाँ, उसमें अलग अलग एरिया हो सकता है, सिविल हो सकता है, क्रिमिनल हो सकता है, फाइनेंशियल हो सकता है, बहुत सारी चीजें एक एडवोकेट जो है वो करता है, ठीक है। अब सवाल आया कि अगर आप सीए कर रहे हैं तो भाई सीए के साथ लॉ करने के पीछे आपका इंटेंशन क्या है, चाहते क्यों है? तो पहला जवाब आया कि सर बस ऐसे ही हम चाहते हैं कि एक डिग्री हमारे नाम के साथ में और ऐड हो जाए। बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है कि यार हम बनेंगे तो सीए ही करेंगे, तो हम प्रैक्टिस ही या सीए के हिसाब से ही जो भी हमको जॉब ज्वाइन करना है, कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना है, हम वही करेंगे, लेकिन हमको एक डिग्री का एड ऑन चाहिए। तो ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल आप एलएलबी का डिग्री करिए। यहां मैं आपको क्लियर कर देता हूं बच्चों, एलएलबी का डिग्री लेना और एडवोकेट बनना दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर आप बैचलर ऑफ लॉ कर लेते हैं तो आपको एलएलबी का डिग्री मिल जाएगा बराबर से, लेकिन एडवोकेट बनने के लिए आपको बार काउंसिल का मेंबरशिप चाहिएगा। तो अभी फिलहाल अपन बात कर रहे हैं एलएलबी की। तो जस्ट फॉर डिग्री एडिशन आप लेना चाह रहे हैं कि यार नाम के साथ में एलएलबी जुड़ जाए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एलएलबी कर लीजिए, आराम से हो जाएगी। सर कैसे होगी? देखो, सीए इंस्टीट्यूट अलाउ करता है कि कोई भी एक डिग्री कोर्स आप इस कोर्स के साथ में कर सकते हैं। तो जनरली पहले आप बीकॉम करेंगे, ग्रेजुएशन के बगैर एलएलबी नहीं होती है बच्चों। बीकॉम, बीए, बीबीए जो भी आपने किया है उसके बाद ही, ये भी हालांकि बैचलर डिग्री है, लेकिन ये होती है ग्रेजुएशन के बाद, या फिर आजकल 5 ईयर का प्रोग्राम भी रहता है बराबर। तो हमारे लिए थोड़ा सा दिक्कत है कि सीए में आपका जैसे इंटर क्लियर होगा उसके साथ साथ अगर बीकॉम क्लियर हो रहा है तो आपका आर्टिकलशिप भी रहेगा, है ना। और आर्टिकलशिप और कॉलेज के टाइमिंग्स जो है वो मैनेज होने चाहिए, एक साथ में क्लैश नहीं करने चाहिए। तो वो चीजें देख करके आप अपने आर्टिकलशिप के साथ में अपना लॉ कंटिन्यू कर सकते हैं ना, लेकिन उन चीजों को ध्यान में रख करके। और चलिए, आपने ये सब ध्यान में रख करके सीए के साथ में एलएलबी कंप्लीट कर लिया। अब आप काम सीए वाला ही कर रहे हैं, लेकिन एक डिग्री आपके नाम के साथ में ऐड ऑन हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरे वो लोग करना चाह रहे हैं कि सर कुछ नॉलेज ही गेन होगा, हमको लॉ के बारे में कुछ और चीजें देखने को मिलेंगी, कुछ और चीजें ध्यान में आएंगी। तो बहुत बढ़िया बात है, आप भी लॉ कर सकते हैं, चीजें आपको ध्यान में रहेंगी। जब आप अपना सीए वाला काम भी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको लॉ के प्रोविजंस ध्यान में रहेंगे, ठीक है। तो वो भी आप कर सकते हैं। अच्छा, एक और बढ़िया चीज है बच्चों, सीए जो है वो टैक्स से रिलेटेड मैटर के लिए, क्वेश्चन ये भी आता है कि जो सीए है वो टैक्स से रिलेटेड मैटर के लिए केस लड़ सकता है क्या? बच्चों देखो, ट्रिब्यूनल तक अगर आप जा रहे हैं, अपीलेंट ट्रिब्यूनल तक जा रहे हैं, तो आईटीएटी तक जाना, ट्रिब्यूनल तक जाना, ये चीजें बिल्कुल सीए के लिए अलाउड है, सीए जा सकता है। लेकिन अगर आपको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाना है तो बट ऑब्वियस है, उसमें एडवोकेट की जरूरत ही पड़ने वाली है ना। तो ऐसे में कई सारे सीए ये सोच सकते हैं कि भी चलो ठीक है कि हमारे पास में अगर एलएलबी का डिग्री है तो कम से कम ट्रिब्यूनल तक के जो मैटर्स हम जा रहे हैं तो उसमें हमको एक एडिशनल नॉलेज मिलेगा। तो भी आप अगर एलएलबी कर रहे हैं तो भाई कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब हमने कहा सर सबसे बड़ा सवाल ये, प्रैक्टिसिंग सीए एज वेल एज प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, सर ये पॉसिबिलिटी क्या है, आप तो वो बताओ।
तो भाई इसको लेकर के तो थोड़ा सा पंगा है, पूरा डिटेल आपको मैं बता रहा हूं। देखो आईसीआई जो है वो तो इसकी परमिशन देता है कि आप एक प्रैक्टिसिंग सीए के साथ में प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हो सकते हैं, सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ बार काउंसिल। जी हाँ, एडवोकेट्स की हमारी जो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो हर स्टेट वाइज हो सकती है, बार काउंसिल ऑफ राजस्थान, बार काउंसिल ऑफ गुजरात, ऐसा। तो अगर बार काउंसिल परमिशन दे आपको तो आप चार्टेड अकाउंटेंट प्रैक्टिस के साथ में एडवोकेट इन प्रैक्टिस हो सकते हैं, भाई हमको कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा आईसीआई बोलता है। अब सवाल आया सर फिर बार काउंसिल क्या बोलता है? बच्चों बार काउंसिल हर स्टेट का अपने हिसाब से रूल डिसाइड करेगा कि वो परमिशन देता है या नहीं देता है। हालांकि 2017 में गुजरात हाई कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट केस में बिल्कुल मना कर दिया कि हम एक प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट को प्रैक्टिसिंग एडवोकेट का काम नहीं करने देंगे, दोनों चीजें साथ में हम बिल्कुल भी अलाउड नहीं करेंगे, ऐसा 2017 में गुजरात हाई कोर्ट ने बोला है। ठीक है, लेकिन जैसा मैंने कहा ये अलग अलग बार काउंसिल्स के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, कि वो इसकी परमिशन आपको दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर बार काउंसिल इस चीज की परमिशन दे दे तो आप प्रैक्टिसिंग सीए के साथ साथ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हो सकते हैं, लेकिन लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज सुनिएगा, जब आप प्रैक्टिस एडवोकेट वाली कर रहे हैं, लॉ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप सीए का जो वर्ड है, सीए का जो डेजिग्नेशन है, वो अपने साथ में यूज नहीं कर पाएंगे। एज वेल एज अगर आप सीए की प्रैक्टिस जिस वक्त में कर रहे हैं, जिस वक्त में ऐसे क्लाइंट के साथ में है, तो फिर आप एडवोकेट वर्ड जो है वो यूज नहीं करेंगे, यानी दोनों वर्ड साथ में यूज में नहीं आएंगे बच्चे लोगों। तो इंटरेस्टिंग बात इसमें कई बार कही जाती है कि यार 2 विजिटिंग कार्ड तुमको रखने चाहिए, है ना, जहां एडवोकेट वाला काम कर रहे हो वहां पे लॉयर की तरह से, तो वो आपका विजिटिंग कार्ड दो, और जहां आप एक सीए प्रैक्टिस का काम कर रहे हो तो वहां पे वो विजिटिंग कार्ड दो, लेकिन दोनों नाम जो है वो साथ में इस्तेमाल नहीं होंगे, सीए एडवोकेट, ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये एक बड़ा कंसेप्ट आप लोगों को मैंने बता दिया कि दोनों प्रैक्टिस साथ में हो सकती है कि नहीं। अब एक और चीज बच्चों बढ़िया आपको बताता हूं कि सीए के साथ में अगर आपका बहुत इंटरेस्ट बन गया है कि आपको लॉयर ही बनना है, आपको प्रैक्टिस ही करना है, तो आपके चांसेस और वाइड हो जाते हैं। ठीक है, आपने सीए कर लिया लेकिन आपने प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट सीए का नहीं लिया, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, सीए की डिग्री आपके पास में है, प्लस आपने ले लिया बार काउंसिल का मेंबरशिप, यानी कि आपके पास प्रैक्टिसिंग एडवोकेट अब आप बन चुके हैं। ऐसे में आपका फील्ड एरिया बच्चों और वाइड हो जाएगा, है ना। कर आप प्रैक्टिस रहे लेकिन आपके पास में फाइनेंशियल फील्ड की बहुत अच्छी नॉलेज है, आपके पास इनकम टैक्स की बहुत अच्छी नॉलेज है, तो इनसे रिलेटेड जो भी केसेस हैं इन दिनों में, आप लोग जानते हो बहुत सारे ऑडिटिंग फ्रॉड, फाइनेंशियल फ्रॉड, बैंकिंग वाले हमारे फ्रॉड से वो लगातार 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 आते जा रहे हैं, टैक्स फ्रॉड्स हो रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप जाना चाह रहे हैं, कोई जीएसटी प्रैक्टिस में जाना चाह रहा है, जिसमें वो जाना ही चाह रहा है कि सूट वाले एरिया में मुझे जाना है और वहां काम करना है बच्चे लोगों, तो उनके लिए एलएलबी करना बेस्ट होगा, साथ में सीए भी, है ना। लेकिन जैसा मैंने आपको बोला कि फिर आपको करना ये पड़ेगा कि यार सीए का डिग्री जो है प्रैक्टिसिंग वाला वो अपने पास में नहीं लेना है, ठीक है, सीओ भी आपके पास में नहीं है, प्रैक्टिसिंग आप एक एडवोकेट हो, लेकिन सीए की नॉलेज आपकी उस एडवोकेट वाले काम को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देगी, तो आपका करियर अपॉर्चुनिटी यहां आकर के बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बराबर से। तो आई थिंक सारी जो आपके कंफ्यूजन्स थे, जो भी दिमाग में चीजें थी, वो मैंने यहां पे आपको दूर कर दी है। ठीक है, वापस से एक बार सम अप कर देता हूं लास्ट के अंदर, सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए करना चाह रहे हो, एलएलबी की डिग्री चाहते हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सेकेंड नंबर, अगर एलएलबी की डिग्री के साथ साथ आप चाहते हो कि प्रैक्टिसिंग एडवोकेट बनना है और प्रैक्टिसिंग सीए भी बनना है, तो भाई वो तो बार काउंसिल पे डिपेंड करेगा कि वो आपको परमिशन देता है या नहीं देता है। अगर मिल जाती है, जैसा मैंने कहा गुजरात हाई कोर्ट ने तो वैसे स्पेसिफिकली केस में मना कर रखा है, अदरवाइज डिपेंड करेगा कि बार काउंसिल अलग अलग स्टेट्स की है वो क्या बोलती है, अगर परमिट करती है तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोनों डेजिग्नेशन साथ में अपने को यूज नहीं करने हैं, बराबर से।
तीसरा नंबर, सर हम सिर्फ एडवोकेट बनना चाहते हैं लेकिन सीए की डिग्री हमने ले रखी है, तो सीओपी मत लीजिए फिर आप, और बढ़िया तरीके से आप अपना जो फील्ड होता है ना क्रिमिनल सिविल, वैसा आप इस फील्ड के अंदर फाइनेंशियल या टैक्सेशन मैटर के अंदर बहुत बढ़िया अपना करियर जो है अच्छे कॉर्पोरेट हाउस में जाकर के करियर बना सकते हैं। ठीक है, और सर पढ़ाई कब करनी है, मींस डिग्री कब लेनी है, तो मैंने आपको बोल ही दिया, जब सीए इंटर का आपका एग्जाम हो जाए और आपका ग्रेजुएशन का एक डिग्री खत्म हो चुका है, तो आपको बस ये देखना है कि आपके आर्टिकलशिप के टाइमिंग और कॉलेज के टाइमिंग क्लैश नहीं होने चाहिए। तो बहुत सारी कॉलेजेस ऐसी फैसिलिटी देती है, आइदर इवनिंग या अर्ली मॉर्निंग के अंदर वो लोग क्लासेस लगाते हैं, तो बहुत अच्छे से वो डिग्री हो सकती है। हाँ, आई थिंक डिस्टेंस से एलएलबी होती ही नहीं है, अगर होती भी है तो मेरे हिसाब से अगर आपको करियर वाकई में लॉ में बनाना है तो डिस्टेंस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। एलएलबी वाली चीजें डिस्टेंस में उतना इफेक्टिव नहीं होता है, ये आप लोग ध्यान में रखने वाले हैं। ठीक है, तो ये आज की वीडियो की सारी खास बात थी, होप सो आप लोगों को पसंद आई होगी, सब कुछ समझ आया होगा, बड़ा डाउट क्लियर हुआ होगा। और अगर ऐसा हुआ है तो वीडियो को लाइक जरूर करोगे, शेयर करोगे दोस्तों के साथ में, चैनल सब्सक्राइब करोगे बच्चे लोगों। और अगर सीए करने की इच्छा हो गई है, यस सर हमको सीए करना है, तो भाई कोई बात नहीं, आओ सीए करो और बढ़िया तरीके से हमारे साथ में सीए ही करो, बराबर। डिग्री तो लेना ही है अपने को एलएलबी का, बराबर। और करियर किस तरह ले जाना है वो तो आप खुद डिसाइड करोगे, लेकिन एकाग्रता आप लोगों को सीए बनाने के लिए फाउंडेशन और इंटर पर इस वक्त में दे रही है 25% का बढ़िया वाला डिस्काउंट ऑफर। समझे कि नहीं समझे आप लोग, बराबर। तो 25% ऑफ चल रहा है बच्चे लोगों, फटाफट से ज्वाइन कर सकते हो रिकॉर्डेड लाइव सारी क्लासेस के ऊपर। जून 30 तक, 30 जून तक ये आप लोगों के लिए अवेलेबल है। यूज करना है कोड मी25। ठीक है, मंथ एंड सेल चल रहा है बच्चे लोगों, 30 जून 25% ऑफ है फाउंडेशन इंटर प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो बिल्कुल आप ज्वाइन करके एक अच्छा बेनिफिट यहां पे ले सकते हैं, है ना। कॉल कर सकते हैं 9754455663 पर, या विजिट कर सकते हैं www.adda247.com पर। चलिए फिर आप लोगों से जल्दी मुलाकात होगी बच्चे लोगों, बाय, टेक केयर। मैं आपका दोस्त एडवोकेट जयेश भंडारी, बाय बच्चों।